श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत चतुर्थ प्रकरण। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वह शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभ के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केस चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसके हाथ में सुवर्ण की बनी परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात दिव्य खीर से भरी हुई थी जिसे उस पुरुष ने दोनों भुजाओं पर उठा रखा था। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्रजापात्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को खाने को दो। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। देवताओं की बनाई खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह पुत्र को उत्पन्न कराने वाली खीर ग्रहण करो। इस प्रकार उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे के आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट भाग था उसको कुछ सोच विचार के बाद पुनः सुमित्रा को अर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। जब भगवान विष्णु महाबलशाली राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुरूप रूप धारण करने में समर्थ,
माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेग वाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी हो, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो, प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा बानरियों के गर्भ से अपने समान बानर रूप में तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही वृक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सासा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। देवराज इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया, बृहस्पति ने तार नामक बानर को उत्पन्न किया, गंधमादन कुबेर का पुत्र था, विश्वकर्मा ने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। नील अग्नि के पुत्र थे, अश्विनी कुमारों ने महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुखेर नामक बानर तथा पर्जन्य ने सरभ को उत्पन्न किया। हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली बानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ बानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से इच्छानुसार रूप और बल से युक्त समर्थ बानर उत्पन्न हुए। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय बानर यूथपत करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे बानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपत थे। वे बानर यूथपत मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त हो जाने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। विभिन्न देशों के आमंत्रित राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर मुनि वशिष्ठ तथा ऋषि को प्रणाम करके अपने अपने देश को चले गए। उन राजाओं के विदा हो जाने पर महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर ऋषि सिंह मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान थे। वे विश्व स्वरूप भविष्य अखीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। तदनंतर कैकेयी से भरत साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस या खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों वीर भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न तथा सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुए थे। अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ। वहाँ सब ओर से गाने बजाने वालों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ सूत, मागध और बंदी जनों को योग्य पुरस्कार दिए
तथा ब्राह्मणों को धन तथा सहस्त्रों गौएं प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत था। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण तथा दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दिए। महर्षि वशिष्ठ समय समय पर राजा से उन बालकों के जात, कर्म आज सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा फहराने वाले पताका के समान थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। शोभा संपन्न श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। वह भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में व्यस्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए इन महामुना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वह राजा से मिलना चाहते थे। उन्हें द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि कुशिक वंशी गाध पुत्र विश्वामित्र आए हैं। द्वारपालों ने जाकर राजा से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। कुशल प्रश्न के उपरांत महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु आज मेरा घर तीर्थ हो गया। आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। महाराज की विनय युक्त वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए।